देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देखिए कैसे चीन में योग और राजयोग सीखने उमड़ी लोगों की भीड़। वैसे तो देश और दुनिया भर में योग महोत्सव मनाया गया, लेकिन चीन में लोगों में योग और राजयोग के प्रति दीवानगी दिखी। चाइना के ग्वांगझोउ में भारतीय कॉन्सुलेट जनरल के द्वारा योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चाइना के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। योग के लिए भारत से योग विशेषज्ञ तथा राजयोग के लिए ब्रह्मा कुमारी सपना को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। ग्वांगझोउ में भारतीय कॉन्सुलेट के शंभू एल हक्की की मौजूदगी में बीके सपना ने योग और राजयोग के बारे में विस्तार से बताया तथा राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया। ओम शांति, ओम शांति। इसी तरह शंघाई में भी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित योग महोत्सव में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही कई देशों के वरिष्ठ अधिकारी एवं सीईओ के बीच ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बीके सपना को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। चीन में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धार्थ चटर्जी की मौजूदगी में बीके सपना ने तन के लिए योग और मन के स्वास्थ्य के लिए राजयोग के बारे में जानकारी देते हुए योगाभ्यास कराया। Which was initiated by Modi ji, and we are very grateful to him for initiating and popularizing, sending this message and this gift to the world about yoga, because more and more people now understand that yoga is not only some postures but it is a way of life. महामहिम राष्ट्रपति जी से खास मुलाकात। देहरादून में बीके सदस्यों ने देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें उनके जन्मदिन एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाइयां दी। सब जोन प्रभारी बीके मंजू ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया। राष्ट्रपति जी से भेंट करने वाले भाई बहनों में बीके मीना, बीके सुशील, बीके विजय और बीके रजनी शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी से शिमला पंथा घाटी सेवा केंद्र की बीके सुनीता और पानीपत की बीके भारत भूषण और अन्य बहनों ने मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात दी। साथ ही संस्थान द्वारा आगामी साइंटिस्ट एवं इंजीनियरिंग विंग के प्रोग्राम में माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना, हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट शिमला में लगभग 300 वकीलों को बीके भारत भूषण ने जॉय एट वर्क प्लेस, वर्क विदाउट वरी और हाउ टू लीड टेंशन फ्री लाइफ विषय पर अपना व्याख्यान दिया तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अध्यक्ष पीयूष वर्मा को ईश्वरीय सौगात भेंट की। मानव के जीवन में से भारतीय प्राचीन संस्कृति और संस्कार लुप्त हो रहे हैं। ऐसे समय में भारतीय संस्कृति की ओर लोगों की जागरूकता बढ़े और योग के द्वारा शारीरिक तंदुरुस्ता तथा मेडिटेशन द्वारा मन तंदुरुस्त बने, इसकी विस्तृत चर्चा के लिए ब्रह्मा कुमारी बारडोली के कला एवं संस्कृति प्रभाग और गवर्नमेंट सांस्कृतिक प्रभाग के द्वारा संयुक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीके अमिन, बीके जयश्री, बीके अरुणा ने सभा को संबोधित किया। बीके बहनों को आयोजकों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वो परम कलाकार से हम अपने आप में वो शक्ति भर दे और शक्ति भर के फिर से जो भारतीय दैवी संस्कृति है उसको उजागर करने में हम अपना सहयोग दें, ये हमारी आशा है। को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसकी सराहना की जाए और उसे कैसे सिंचन करके बढ़ाया जाए, ये एक छोटा सा प्रयास किया है, जिससे लोगों के साथ एक इंटरेक्शन करते हुए हमने बताया कि कैसे हम हमारी संस्कृति के साथ जुड़ के हमारी ये रिच कल्चर और हेरिटेज को एक साथ में हम और अपलिफ्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्रालय के निर्देशन में अंबिकापुर के नव विश्व भवन में जीवन को तनाव मुक्त, खुशनुमा एवं निरोग बनाने के उद्देश्य से जन समुदाय को जागरूक करने के लिए ध्यान, योगाभ्यास एवं संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें नवा बिहान नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के संयोजक मंगल पांडे एवं परामर्श केंद्र के सह निर्देशक चिराग अनिल कुमार मिश्रा की मौजूदगी रही। बीके मंजू, बीके पुष्पा, विजय अग्रवाल एवं पतंजलि योग समिति की जिला अध्यक्षा ममता अग्रवाल ने भी अपने भाव व्यक्त किए। सभी को शारीरिक एवं मानसिक योग कराया गया। यह कार्यक्रम सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या के निर्देशन में संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक संदेश जो हमको ये बताता है कि हमको कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख के हम लोगों को अपने समाज को स्वस्थ करना। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा। योगा से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, शरीर की बीमारियां दूर होती है, लेकिन मन की बीमारी योगा से नहीं होती है। वो बीमारी योग से होती है, जिसको हम
परम पिता परमात्मा से मिल करके ग्रहण कर। बीकानेर में योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन तथा आयुर्वेद विभाग के संयुक्त निर्देशन में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की विशेष सहभागिता रही, जिसमें संस्थान के सैकड़ों भाई बहनों ने भाग लिया एवं सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल को योग का महत्व एवं राज्यों का अभ्यास कराने के लिए विशेष आमंत्रित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रशासन के साथ साथ हजारों लोगों ने सामूहिक योगा अभ्यास किया। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष व राज्य मंत्री प्रहलाद राय टांक, संभागीय आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, जिला कलेक्टर नम्रता विष्णी, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष सहित आम जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भोपाल में ब्रह्मा कुमारीज के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीस ऑन स्ट्रीट कार्यक्रम आयोजित हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा समूचे विश्व के वातावरण को शांतिमय और सकारात्मक बनाने के लिए विशेष ध्यान योग किया जा रहा है। समस्त भोपाल वासियों से आग्रह किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में योग को महोत्सव के रूप में जीवन में शामिल करें। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी, योगाचार्य गुरु जितेंद्र, योग गुरु डॉक्टर विनीता एवं कई भाई बहनें विशेष रूप से उपस्थित रहे। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो मन भी स्वस्थ रहेगा और जब मन स्वस्थ रहेगा तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। ये एक सीधा सा फॉर्मूला है। तो वर्तमान में मुझे लगता है योग की बहुत ही उपयोगिता है। हमारा समाज इस समय संक्रमण काल से गुजर रहा है। पश्चिम का जो खान पान है और भी चीजें हैं वो हावी हुआ है हमारे समाज पर इस समय। तो मुझे लगता है इस समय ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं की बहुत ही उपयोगिता है समाज में। चेन्नई अम्बतूर के सैम महल में भी योग दिवस का आयोजन हुआ। करीब 1300 लोगों ने इसमें भाग लेकर योग एवं प्राणायाम किया। चेन्नई में जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मुथुमणि, बीके देवी समेत सैकड़ों बीके सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सामूहिक योग कर पूरे विश्व को शांति का दान दिया गया। चंडीगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज के सेक्टर 15 सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस के पावन अवसर पर आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। योग सत्र में विशेष मूविंग मेडिटेशन भी कराया गया। इस अनोखे अनुभव के माध्यम से उपस्थित जनों ने शरीर और मन दोनों को शांत, स्थिर एवं ऊर्जावान महसूस किया। मुख्य वक्ता सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता ने अपने वक्तव्य में समझाया कि मन की एक्सरसाइज, राजयोग ध्यान जीवन में संतुलन और आत्मबल प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। एनएसएस के स्टेट लाइसेंस ऑफिसर नेमी चंद भी मुख्य रूप से मौजूद थे। हर चीज दुनिया की मन से शुरू होती है। आप जैसा सोचते हैं, वैसा बोलते हैं, वैसा करते हैं, वैसा निभाते हैं, वैसी ही आपकी परफॉर्मेंसेस होती हैं आपके संकल्प के हिसाब से। इसलिए संकल्प कभी भी साधारण या छोटे नहीं होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय सामूहिक योग अभ्यास का कार्यक्रम ग्वालियर में भी हुआ, जहां जिला प्रशासन, नगर निगम एवं योग आयोग के संयुक्त प्रयास से राजा मानसिंह महल परिसर में सामूहिक योग किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान, एनसीसी के छात्र सहित बीके सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, सांसद भारत सिंह कुशवाहा, कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर यादव समेत कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर बीके ज्योति, बीके प्रहलाद, बीके पवन सहित संस्थान के लगभग 100 भाई बहन उपस्थित थे। योग को भारतीय संस्कृति की विरासत बताते हुए बीके कुसुम ने कहा कि शारीरिक प्राणायाम हमको स्वास्थ्य लाभ अवश्य प्राप्त कराता है, किंतु हमारा जीवन मूल्यों से सुसज्जित, सुख शांति, पवित्रता से भरपूर बने एवं आपसी संबंधों में मधुरता तथा व्यवहार में शुद्धता आए, इसके लिए आवश्यकता है राजयोग की। मेहसाना के गॉडली पैलेस में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात व्यक्त की। इस अवसर पर सीआईएसएफ के कमांडेंट अनिकेत अग्रवाल, स्थानीय प्रभारी बीके सरला, भीमनाथ महादेव के महंत श्री 108 प्रकाशपुरी महाराज समेत कई महानुभाव उपस्थित थे। जीवन हमारा मूल्यों से सुसज्जित, जीवन में सुख, शांति, पवित्रता और संबंधों में सुमधुरता, व्यवहार में शुद्धता आए, उसके लिए हमें इससे उठकर किसी विशेष प्रकार के योग की आवश्यकता पड़ती है। मेरे लिए योग एक शारीरिक व्यायाम तो है ही,
पर इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी बात मेरे को योग से लगती है वो है मेडिटेशन। जब तैयारी का दौर चल रहा था, जब स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, तो होता था, स्ट्रेस होता था, मानसिक तनाव होता था। तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सब यही कहते थे कि मेडिटेशन करूं। राजस्थान के डीग में प्रशासन एवं आयुष मंत्रालय आयुर्वेद विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य पर जल महल में आयोजन हुआ, जिसमें राज्यों के अभ्यास के लिए ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। IAS वरुण कुमार, IAS उत्सव कौशल, जिला कलेक्टर राजेश मीणा, IPS सीमा गौतम, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK प्रवीणा एवं सभी विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राजयोग शिक्षिका BK प्रवीणा ने राज्यों को राजाओं का राजा बताते हुए जीवन में उसकी महत्ता को दर्शाया। इसी कड़ी में कॉमसेन स्टेडियम फोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK गीता ने राज्यों का अभ्यास कराया एवं राजयोग से होने वाले फायदों की जानकारी दी। शारीरिक योगा करने से हमारा तन स्वस्थ रहता है, तन में कोई रोग नहीं रहता है, और इसके विपरीत जो मानसिक योगा है, इसको भी जब हम जीवन में अपनाते हैं तो इससे जब हमारा मन स्वस्थ होता है तो तन से भी हमें एक्सरसाइज करने का मन करता है। राजगढ़ के खुजनेर सेवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय सामूहिक योगा अभ्यास का कार्यक्रम विधायक अमर सिंह यादव के सहयोग से झीरी मंदिर के समीप स्थित फार्म हाउस पर किया गया। इस अवसर पर जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, विधायक अमर सिंह यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता केदार काका, ब्रह्मा कुमारी से स्थानीय प्रभारी BK मधु, ब्यावरा सेवा केंद्र प्रभारी BK लक्ष्मी, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाशी यादव, TI शिवचरण यादव मौजूद रहे। BK लक्ष्मी ने सभी को राज्यों की गहन अनुभूति करवाई। इस दौरान सभी ने प्रतिदिन योग करने की प्रतिज्ञा भी की। लेकिन परमात्मा ने बताया है कि शारीरिक स्वास्थ्य के पहले मानसिक स्वास्थ्य होना भी बहुत जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये बताया है, प्रमाणित किया है कि 85% स्वास्थ्य हम मन से रहते हैं। शरीर से सिर्फ 15% हम स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन अगर मन को स्वस्थ रखेंगे तो हम पूरे जीवन स्वस्थ रह सकते हैं। भारत के योग को जो अपनाया है वो केवल एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं अपनाया, बल्कि पूरी दुनिया आपस में जुड़े, प्रेम और सौहार्द का वातावरण सारी दुनिया में आए, समरसता का वातावरण संपूर्ण विश्व में आए, तो फिर ये जितने प्रकार के शीत युद्ध है, जितने प्रकार के द्वेष है परस्पर, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसी के तहत बेंगलुरु के कुमारापाक सेवा केंद्र द्वारा भी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ विषय पर आयोजन सफल रहा, जिसमें मुख्य रूप से रमनश्री ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रेसिडेंट नदोजा षटशर, श्री कृष्ण देव राय एजुकेशनल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट श्रीनिवास राजू, समाज सेवी नंदिता सुब्बाराव समेत कई विशिष्ट जन एवं BK सदस्यों में BK पवित्रा, BK ज्योति, BK श्री लक्ष्मी, BK सूर्या, BK बिंदु, BK सुरेंद्रन समेत कई BK भाई बहनें मौजूद थे। राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा वन अर्थ वन हेल्थ और मेदस्विता मुक्त गुजरात थीम के अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवध सेवा केंद्र प्रभारी BK रेखा, डिप्टी कमिश्नर, मेयर, पूर्व मेयर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आयोजन में अलग अलग टॉपिक्स पर सभी को योग के द्वारा फिजिकल और मेंटल दोनों रीति से निरोगी और स्वस्थ रहने के टिप्स बताए गए। डॉक्टर दिव्येश गजेरा ने भी मार्गदर्शित किया। वहीं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।